नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं एक्सिस बैंक पीबीआरएम प्रोग्राम 2020-21। तो बेसिकली इसके अंदर हम देखेंगे आज का रिव्यू जो बेसिकली डिस्कस किया गया है, इंटरव्यू रिव्यू। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे बेटा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बेसिकली ये मेल हमारे को रिसीव हुआ है। रिस्पेक्टेड सर, हियर आई एम शेयरिंग माय इंटरव्यू रिव्यू ऑफ पीबीआरएम। सो first off, I waited for almost 2 hours. When I finally gave up the hope of being interviewed, then suddenly the screen showed me the name of two people. इन्होंने लगभग 2 घंटे इंतजार किया इंटरव्यू देने का। जब ये अपनी होप खोने लगे थे कि क्या शायद मेरा इंटरव्यू नहीं होगा आज, तब इनको 2 स्क्रीन पर नाम नजर आए। उन्होंने इनको ग्रीट किया एंड दे आस्क्ड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो बेसिकली इनको इंट्रोडक्शन के लिए कहा गया, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। देन आगे क्या लिखा इन्होंने, आई गिव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ एंड देन दे आस्क मी द नेम ऑफ द आरबीआई गवर्नर एंड फाइनेंशियल मिनिस्टर। तो बेसिकली इनके आरबीआई के गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में इनके नाम पूछे इनसे। ठीक है, आगे क्या लिखा है, देन दे शिफ्टेड देयर फोकस टू माई रिज्यूम। दे आस्क मी अबाउट माई एजुकेशन एंड दे आस्क मी टू एक्सप्लेन व्हाट द जॉब इज ऑल अबाउट। तो बेसिकली इनके रिज्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, उसके अंदर एजुकेशन उन्होंने क्या क्या किया है वो सब चीजें इसके अंदर पूछी, और इसके बाद इनसे पूछा कि जॉब में क्या क्या करना है, जॉब के क्या रोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सब पूछा इसके अंदर बेटा। दे केप्ट क्वेश्चनिंग मी फॉर दिस, लगातार क्वेश्चन करते रहे। इट वाज ए बिट अनोइंग एज दे टोल्ड मी दैट यू आर ए गर्ल, इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू डू ए फील्ड जॉब। आप एक लड़की हो तो आपको जॉब करने में दिक्कत रहेगी, क्योंकि इसके अंदर आपको बेसिकली बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। यू हैव टू ट्रैवल ए लॉट। हाउ विल यू कम्यूट। तो बेसिकली आप इसको कैसे मैनेज कर पाएंगे कि आपको बहुत सारा ट्रेवल करना पड़ेगा, तो क्या आप कंफर्टेबल रहेंगे। तो इस तरह से इनको बेसिकली पूछा है। आई कीप्ड माई रीजन बट आई थिंक दे वर नॉट दैट कन्विंस्ड विद द आइडिया ऑफ गर्ल डूइंग द सेल जॉब। इन्होंने अपना पॉइंट रखा, अपने रीजन रखे, लेकिन इनको लगता है कि ये कन्विंस नहीं कर पाई है उनको। I was a bit disheartening though, but nevertheless I answered the question confidently and hoping for the best. तो बेसिकली इनको अच्छा नहीं लगा और इन्होंने आंसर किए कॉन्फिडेंटली तब भी, और ये मतलब इनको अच्छे की होप है कि इनका इंटरव्यू क्या होगा, बेसिकली क्लियर होगा। तो ये सब चीजें रही है। They tested my knowledge about Axis Bank as well and not banking related question were asked. तो बेसिकली बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है इनसे, एक्सिस बैंक से रिलेटेड इनसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सिस बैंक के बारे में बताइए बेसिकली। तो ये सब चीजें बेसिकली इसके अंदर रही है बेटा। तो ये सब चीजें रही है। तो बेसिकली कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको अलग से करना है। हो सकता है आपसे अलग से बैंक के क्वेश्चन भी पूछ ले वो, लेकिन बेसिकली उनका फोकस यही है, जो भी आपके रिज्यूम के अंदर लिखा गया है वो आपको पता है और आपको उसके रीजन है। आपको पता है कि मैंने ये क्यों करा है, कैसे करा है, और जॉब में क्या क्या करना है, एक्सिस बैंक के बारे में जानना है। और मॉक इंटरव्यू के अंदर हमने बेसिकली ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे, गवर्नर और फाइनेंशियल मिनिस्टर। ये सब चीजें आपको इनके नॉलेज होनी चाहिए। और एक्सिस बैंक के सीईओ का नाम आप याद रखिए, 3rd लार्जेस्ट बैंक है। इस टाइप से बेसिकली एक एटलीस्ट 1 मिनट का आप अपना आंसर बना के रखिए कि अगर एक्सिस बैंक से पूछेगा तो ये पूछे बताना है मुझे,
ये सब चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। कुछ भी अलग नहीं हो रहा है, इंटरव्यू बिल्कुल इजीली जा रहे हैं। बेसिकली आप उनको सेटिस्फाई कर पाएंगे तो आपके चांसेस है। और इस जॉब के अंदर फ्रेशर्स को थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है उनका तो इजीली उनको लेने की वो कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें फ्रेशर्स थोड़ा ध्यान देंगे, जो भी फ्रेशर है वो थोड़ा ध्यान देंगे, उनको सेटिस्फाई कर पाएंगे, देन ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा, इसमें नो डाउट है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ रिव्यू पसंद आया होगा। रिव्यू पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।